शावनी चिड़िया बहुत मेहनती थी। उसे खेती करना बहुत पसंद था। वो अपने खेत में बदलते मौसम के अनुसार अलग अलग किस्मों की खेती किया करती थी। शावनी चिड़िया अकेली ही रहती थी, इसलिए वो अपने पड़ोस वाले तोते से कहती है, अरे तोता भाई, क्या आज आप बाजार जाने वाले हैं? अयो हाँ शावनी बहन, आज तो मैं बाजार जाएगा। मेरे बीवी के लिए आज मुझे सोने का हार लेना है। वो कई दिनों से जिद कर रही है। तोते भाई, क्या आज आप मेरा एक काम करोगे? अयो, ये भी कोई पूछने वाली बात हुई। बताओ बताओ क्या काम है। तोता भाई, आप मेरे ये पैसे लीजिए और आते समय मेरे लिए प्याज के बीज लेते आइएगा। अरे वाह शावनी बहन, तो इस बार आप प्याज की खेती करेगा। मैं तो हर बार अब आपसे ही प्याज खरीदा करूँगा। ये कहकर मीठू तोता वहाँ से चला जाता है। चलो, एक काम तो मैंने तोते को दे दिया। अब मैं खेत जाकर मेरी खेती देखती हूँ। शावनी चिड़िया अपने खेत चली आती है। अरे ये क्या, यहाँ तो कितनी घास है। मैं अभी ये घास साफ कर देती हूँ। शावनी चिड़िया खेत में जो घास था वो सब साफ कर देती है। अब ठीक है। अब मैं प्याज की खेती अच्छे से कर पाऊंगी। शावनी बहन, ये लो तुम्हारे प्याज के बीज। तोता भाई, मैं आने ही वाली थी, आपने क्यों तकलीफ की? अयो, मैंने सोचा बीज देने के बाद तुम्हारा खेत ही देख लूं। तुम तो अपने खेत को बहुत अच्छे से रखती हो, बिल्कुल साफ सुथरा। हाँ तोता भाई, ये खेत हमें अनाज देता है, जिंदगी जीने की उम्मीद देता है, तो इसे साफ तो रखना ही पड़ेगा ना, नहीं तो सारी फसल खराब हो जाएगी। अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। चलो, बीज तो आ गए, अब कल मैं उसे अपने खेत में लगाऊंगी। दूसरी तरफ गोरी कौवे भी खेती किया करती थी। उसकी खेती में अनाज हमेशा ना के बराबर होती थी। उस शावनी चिड़िया से बहुत जलती थी। फिर एक दिन, सुनो कालू जी, तुम जल्दी से शावनी चिड़िया के पास जाओ और उससे पूछो वो किस चीज की खेती करने वाली है इस बार। मी का जाऊ तिच्या घरी, और वहाँ पर जाके मैं क्या पता करूँ। जब वो बीज बोएगी तो तुम अपने आप ही देख लेना। मी है विचार करते चिड़िया जैसे सेम टू सेम खेती कर ले। आपको तो पता ही है, हमारी खेती ज्यादा नहीं होती और हमेशा हम नुकसान ही उठाते हैं। अग्गो माजीबाई को, शावनी जैसी खेती करके हमें क्या फायदा होगा? उससे हमें बहुत फायदा होगा। हम इतने सालों से खेती करते हैं, लेकिन हमारी फसल ज्यादा होती ही नहीं। तो इस बार हम शावनी चिड़िया जैसे ही और ती जैसे जैसे करते तसे तसे आपन बन करूया। अरे वाह गोरी, ये तो तुमने अच्छा ही सोचा है। अगर हमारी फसल अच्छी हो जाएगी तो हमारी मजे ही मजे हो जाएंगे। म्हणूनच म्हणते, जल्दी जाओ और पता कराओ कि चिड़िया इस बार अपने खेत में क्या बो रही है। गोरी की बात मानकर कालू तुरंत ही शावनी चिड़िया के घर चला जाता है और उससे खेती के बारे में बात करने लगता है। अरे कालू भाई, आज आप यहाँ? क्या कुछ काम था मुझसे? कुछ नहीं, मैंने सोचा तुमसे कुछ बातें कर लूं। तो बताओ, इस बार तुम अपनी खेती में किस चीज की खेती करने वाली हो? मैं तो इस बार प्याज की खेती करने वाली हूँ। वैसे आप इस बार कौन सी खेती करने वाले हो? आप मुझे भी बता दो। अरे, आपल्या दोघांचं सेम टू सेम झालं। मैंने भी इस बार प्याज की खेती करने की सोची है। इस बार हम दोनों ने ही एक ही सोचा है। हाँ कालू जी, देखते हैं इस बार खेती किसकी अच्छी होगी। चला, अब मुझे एक काम याद आ गया है, मैं चलता हूँ। कालू कौवा वहाँ से चला जाता है और जाकर गोरी कौवी को बताता है कि चिड़िया प्याज की खेती करने वाली है। चला आता, लवकर लवकर बाजार जाओ और प्याज के बीज
लेकर आओ। गोरी कौवी के कहने के अनुसार कालू कौवा बाजार जाकर प्याज के बीज ले आता है। अगली सुबह वो बीज डालने के लिए अपने खेत में चले जाते हैं। गोरी, जल्दी जल्दी करो, दोपहर होने से पहले हमें ये सारे बीज बो देने हैं। वो बीज डालने ही वाले थे, तब शावनी चिड़िया वहाँ आती है। अरे कालू और गोरी, आप दोनों ये क्या कर रहे हो? तुला दिसत नहीं है का? हम अपने खेत में प्याज के बीज बो रहे हैं और हम कर ही क्या सकते हैं। गोरी बहन, अगर मैंने कुछ गलत बोल दिया है तो मुझे माफ कर दो। मैं ये बोलना चाहती थी कि पहले आप अपने खेत को साफ कर दो, वरना इस गंदगी में, इस घास फूस में प्याज के पौधे जल जाएंगे। ऐसा बोलकर शावनी चिड़िया वहाँ से चली जाती है और प्याज के बीज बोने की तैयारी करती है। और कालू कौवा और गोरी कौवी तो सोच में पड़ जाते हैं। गोरी, मुझसे तो ये खेत साफ नहीं होगा, जो करना है वो तुम ही करो। मैं भला इतनी गंदगी को कैसे साफ कर पाऊंगी? चलो चलो, जो करना है वो हम दोनों को मिलकर करना है। दोनों अपने खेत से घास हटाने लगते हैं। बस कालू, अब मुझसे और नहीं होगा, मैं तो अब बहुत थक गई। हाँ गोरी, मैं भी अब थक गया हूँ। चलो थोड़ी देर के लिए आराम कर लेते हैं। कालू, शावनी चिड़िया को तो मानना पड़ेगा, ये कितना ज्यादा काम कैसे कर लेती है। मैं तो 1 घंटे में ही थक गई। गोरी, शावनी चिड़िया को अपनी खेती से बहुत प्यार है। वो अपनी खेती का बहुत ख्याल रखती है। उसे कब पानी चाहिए, कब खाद चाहिए। शावनी चिड़िया बहुत मेहनती है। लगता है अब खेत के लिए मुझे पानी लाना होगा। वो पानी लेने नदी पर जाती है और पानी अपने खेत में डालती है। उधर आलस के कारण कालू कौवा और गोरी कौवी अपने खेत में पानी नहीं डालते। ऐसे ही कुछ दिन गुजर जाते हैं। गोरी और कालू अपने खेत पर चले जाते हैं। अरे नहीं, हे काय झालं? हमारे खेत में तो फसल ही नहीं आई। चिड़िया के खेत तो प्याज से भरी पड़ी हुई है और मेरे खेत में 1-2 ही प्याज है। छोड़ो ये सब, ये खेती वेती हम जैसे आलसी लोगों का काम नहीं है ये। कालू, हमारा इस बार बहुत नुकसान हुआ है। इस बार क्या, वो तो हमेशा ही होता रहता है। अरे हाँ, मेरे पास एक जबरदस्त आइडिया है। आइडिया? क्या है वो आइडिया? क्या फिर किसी और चीज की खेती करनी है तुम्हें? मेहनत तो करती नहीं और हमेशा हमारा नुकसान ही होता है। कालू, अब हम उस चिड़िया के प्याज चुराएंगे और बेचेंगे। आखिर किसी को क्या पता चलेगा। ये आइडिया ठीक है। आज ही हम चुराएंगे प्याज, हम अपना सारा नुकसान भरपाई कर लेंगे। शावनी चिड़िया जैसे ही प्याज लेकर बाजार जाती है, वैसे ही गोरी और कालू कौवा वहाँ पर प्याज चुराते हैं और उन्हें बाजार में बेच आते हैं। 1000, 2000 और ये 3000। देखो कालू जी, हमें पूरे 3000 का फायदा हुआ है शावनी चिड़िया के खेत से। प्याज चुराने का सिलसिला ऐसे ही कुछ दिन चलता रहता है। वो दोनों चिड़िया के खेत से प्याज चुराकर बहुत खुश हो रहे थे। एक दिन हरा तोता शावनी से कहता है, शावनी बहन, ये गोरी और कौवे की फसल तो इस बार पूरी बर्बाद हो गई थी। फिर भी ये दोनों हर बार इतने पेज कहाँ से लाते होंगे? मुझे तो लगता है वो दोनों तुम्हारे खेत से प्याज चुराते हैं। हाँ तोते भाई, मुझे भी मेरे खेत में से प्याज दिन भर दिन कम दिखाई देते हैं। मुझे तो अब यकीन हो गया, दोनों आपके ही खेत से प्याज चुरा कर बेच रहे हैं और बेचकर बहुत मुनाफा कमा रहे हैं। शावनी चिड़िया और मिठू तोता खेत में जाकर छुप जाते हैं। थोड़ी ही देर में वहाँ पर कालू कौवा और गोरी आ जाती हैं। चलो कालू, इससे पहले कोई आ जाए हम प्याज लेकर चले जाते हैं। गोरी टोकरी भरकर प्याज तोड़ देती है। ये सब शावनी चिड़िया और तोता देख रहे थे। ये देखकर शावनी चिड़िया उनके पास आती है। तुम
तुमने मेरी खेत से प्याज चुराए? मैं तो तुम्हें कितना अच्छा मानती थी। मुझे माफ कर दो शावनी बहन। अयो हाँ, इस बार माफ कर दो इन्हें। मैं सच्ची बता रहा है, इस बार मैं चील दोस्त को यहाँ पे नजर रखने के लिए भेज दूंगा। अगर ये नहीं सुधरेंगे तो अयो हम इसको राजा जी के पास ले जाएंगे। कालू और गौरी बहुत दुखी हो जाते हैं।